हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देव ब्लॉग में आप सभी लोगों को फिर से एक बार स्वागत है। इट्स मी देव श्रीवास्तव। तो आप लोग मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहें और मैं आप लोगों को ले चलता हूँ उस जगह पे। तो चलिए, ये रहा लीवर क्रेन का 100 टन का क्रेन है ये, और आप लोगों को आज इसका ऑपरेटिंग के बारे में बताने वाला हूँ कि किस तरह से इसका बूम निकलता है। तो ये रहा कंप्यूटर जो कि ऑपरेटिंग केबल में है, और इस तरह का कुछ दिखता है कंप्यूटर इसका। और ये जो काला वाला चाबी आप देख रहे हैं, ये इसका मेन चाबी है जिससे स्टार्ट होता है, और ये काला वाला। और जो उसके बगल वाला चाबी आप देख रहे हैं वो ये बाईपास है, वो बाईपास है ये जो। अब चलिए आपको बताते हैं कि इसका पूरा फंक्शन क्या है। तो सबसे पहले देखिए, पीला का बगल में, पीला वाला में इंटर लिखा है, इसका बटन जो ये है, इसको हम एक बार ओके करेंगे। अगर एक बार ओके करेंगे तो ये पूरा लोड चार्ट आ जाता है हमारा, देखिए सामने। उसके बाद फिर से उसको छोड़ देंगे तो देखिए कंप्यूटर हमारा ऑन हो जाएगा। उसके बाद से ये हमारा बिल्कुल सारा चीज़ दिखने लगेगा कंप्यूटर में। उसके बाद से देखिए ऑटोमेटिक सब धीरे धीरे ऑन हो रहा है, ओपन हो रहा है। तो इस तरह से जब आप उसको छुएंगे ना, पुश करेंगे, तो सारा ये हमारा कंप्यूटर ऑन हो जाएगा और सारा चीज़ दिखाएगा हमको बूम का कि किस तरह से सेटिंग करना है, क्या करना है। तो इसके बाद सबसे पहले हमको देखिए F3 दबाना पड़ेगा। जो यहाँ पे लिखा हुआ है F3 को सबसे पहले हमको दबाना पड़ेगा, तब जाके हमारा कंप्यूटर शो करेगा बूम के लिए। और कौन कौन सा फंक्शन नहीं काम कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है, वो हमें बता देगा। और अगर आपको बिल्कुल समझ में नहीं आता है तो देखिए यहाँ पे व्हाइट सा लिखा हुआ है, देखिए शिफ्ट लिखा हुआ है। तो अगर आपको बिल्कुल ज़रा भी समझ में नहीं आएगा तो आपको ये शिफ्ट का बटन को प्रेस करना है, और सबसे ऊपर देखिए आ जाएंगे यहाँ पे, और ये कंप्यूटर का ऊपर का बटन दोनों एक साथ में दबा के रखेंगे तो ये रिफ्रेश हो जाएगा बिल्कुल। अगर कोई प्रॉब्लम होगा या कोई गड़बड़ी होगा तो वो बिल्कुल सेटअप पे आ जाएगा कंप्यूटर हमारा। तो ये दोनों दबा के हम सेटअप कर सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं और बूम सेट करने के लिए बताते हैं। जब तक इसको सेट नहीं करेंगे तब तक ये निकलेगा नहीं। तो देखिए ये जो बटन है हम इसको दबा दिए, तो दबाने के बाद हमारा कंप्यूटर ओपन होगा और सिर्फ बूम का दिखाएगा कि देखिए बिल्कुल 000 आ गया है, सब में आपको 0 दिख रहा है। तो ये परसेंटेज पे आपको कितना परसेंट पे सेट करना है, तो यही हमको मेन है, सेट करना पड़ेगा। अगर इसको जब तक आप सेट नहीं करेंगे तब तक बूम निकलेगा नहीं। ये 0 पे है अभी। तो देखिए हमारा जो ये स्विच है F7 जो दिख रहा है, F7 के ऊपर में देखिए 5 नंबर बूम दिख रहा है बिल्कुल सामने ऊपर। तो हमको ये स्विच से नहीं लेना देना है। अगर ऊपर इसके आते हैं तो यहाँ पे आपको देखिए सामने दिखाई दे रहा है बिल्कुल 0 पे है, वो जो सारा चीज़ आपको दिख रहा है वहाँ पे, उसको हमको परसेंटेज पे सेट करना है। अगर आपको एक बूम 60% पे निकालना है, दूसरा बूम 70% पे निकालना है, या तीसरा बूम 80% पे निकालना है, तो जो भी पाँचों बूम है आपका जितना पे सेट कर दीजिएगा उतना पे ये बूम निकल जाएगा आपका। तो चलिए आपको बताते हैं कि सेट किस तरह से किया जाता है। तो आप जितना पे भी सेट कीजिएगा उतना ही बूम निकलेगा। एक चीज़ याद रखें, अगर आपका 100% पे सेट है तो पूरा 100% बूम निकल जाएगा। तो चलिए उसको हम दबाते हैं, और दबाने के बाद हम सेट करते हैं कि सबको कितने कितने पे सेट करना है। तो चलिए मैं फर्स्ट बूम सेट करते हैं। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. अगर एक बूम को 100% करके छोड़ देते हैं तो सिर्फ एक ही बूम निकलेगा, 100% ही निकलेगा, और अदरवाइज कोई भी नहीं निकलेगा। इसीलिए सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा, जो भी सेट करना है। चलिए अभी हम सारा सेट करते हैं। इसको हम 92 पे भी कर देते हैं, और इसका बगल वाला को भी 92 कर देते हैं। बस एक चीज़ आप याद रखिएगा कि जितने बूम को सेट कीजिएगा उतना ही बूम निकलेगा, अदरवाइज सब लॉक हो जाएगा, बिल्कुल नहीं निकलेगा। इसीलिए आपको एक बार में ही सेट करना पड़ेगा सारा बूम को। तो देखिए इस तरह से आप इसको जितना पे सेट करना चाहे कर सकते हैं। देखिए 92 है, 46 है, तो इसको आप जितना पे सेट करना चाहे 100 है, तो आप जैसा कर सकते हैं। जितने बार दबाएंगे तो उतना आपका चेंज होते जाएगा और आप उसको सेट कर सकते हैं। तो एक बार पांचों बूम अगर सेट कर दिए, उसके बाद आपको करना कुछ भी नहीं है। एक बार अगर 5-6 बूम जितना भी आपका अगर सेट हो जाता है, जितने परसेंटेज पे करना है, उसके बाद से हमको कुछ भी नहीं करना है। तो आप देखिए यहाँ पे चेंज हो गया। उसके बाद से चलिए डायरेक्ट अब हमें लीवर की ओर जाना पड़ेगा और कुछ नहीं करना है।
तो ऑपरेटिंग केबल का राइट साइड का लीवर है और ये जो स्विच है ना, ये स्विच को हम इधर की ओर कर देंगे, ऑन कर देंगे। तो ऑन करने के बाद अगर हम इस लीवर को राइट साइड में दबा के रखेंगे ना, तो चलिए आपको दिखाते हैं कि इस तरह से अगर राइट साइड में हम दबा के इस लीवर को रखेंगे तो हमारा बूम निकलना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो कभी भी वो स्विच जो आपको छोटा सा स्विच दिखाएं उसको पहले हमको ऑन करना पड़ेगा, यानी अपनी तरफ करना पड़ेगा। उसके बाद सिर्फ अब लीवर को हमेशा दबा के रखना है जब तक पूरा बूम ना निकल जाए। अगर आप छोड़ देंगे तो रुक जाएगा। इसीलिए जब तक जितना सेट किए हैं टोटल बूम आपका निकल जाएगा ऑटोमेटिकली, और कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको लीवर पे हाथ लगा के रखना होगा जब तक पूरा बूम नहीं निकलता है। इसमें क्या है कि आप लीवर पे हाथ लगा के रखेंगे तो ऑटोमेटिकली ये जब फर्स्ट बूम लेके जाएगा, उसके बाद फिर सेकंड बूम लेके जाएगा, थर्ड बूम लेके जाएगा, फोर्थ बूम लेके जाएगा, 5 बूम लेके जाएगा। इसी तरह से वो ऑटोमेटिकली अपने आप लेते जाएगा। इसका जो सिलेंडर है वो ऑटोमेटिकली क्या करता है, एक बूम को लेके छोड़ के जाता है, फिर से वो दोबारा वापस आता है और फिर से दूसरा बूम लेके जाता है। इसी तरह से कंटिन्यू आप जितना बूम सेट करके रखेंगे ना, वो सिलेंडर उतना बूम लेके जाएगा और फिर आएगा। जब तक वो पूरा आपका बूम खोलने देता है, बिल्कुल पहुंचने जाता है, तब तक वो सिलेंडर अप एंड डाउन का काम करते रहेगा। तो आपको कंप्यूटर में बताते हैं कि किस तरह से वो लेके जाता है सिलेंडर और किस तरह से दूसरे बूम को छोड़ के जाता है, फिर आता है। तो चलिए आगे चलते हैं और आपको बताते हैं। देखिए ये जो आपको देखिए थोड़ा सा ये ब्लैक कलर का जो दिख रहा है, लंबा सा बिल्कुल ब्लैक, तो ये है हमारा सिलेंडर जिसको बोलते हैं। यही है जो कि बूम छोड़ने का काम करता है और लाने का काम करता है। जब आप क्लोज करेंगे तो यही लेके भी आता है और यही लेके भी जाता है। तो पूरा ऑटोमेटिकली है ये। तो देखिए बिल्कुल सामने आपको दिख रहा होगा। तो चलिए मेरा फर्स्ट बूम अभी निकल रहा है, तो देखिए ऑलरेडी जा रहा है सिलेंडर। देखिएगा बिल्कुल ऊपर की ओर सिलेंडर ये लेके जा रहा है। तो चलिए आगे आपको दिखाते हैं कि किस तरह से लेके जाता है। तो देखिए जो हमारा सिलेंडर है वो देखिए दूसरा बूम लेके जा रहा है बिल्कुल ओपन की ओर, ये बिल्कुल खोलते हुए। जब ये बिल्कुल जितना पे आप सेट किए होंगे, अगर 70% पे सेट किए होंगे तो वो 70% पे ले जाके छोड़ेगा और फिर से वो दोबारा बूम लेने के लिए वापस आएगा। तो देखिए यहाँ पे शो कर रहा है हमारा जो दूसरा बूम निकल रहा था। तो देखिए दूसरा बूम जब वो आप देखिए मेरा 92 पे और एक बूम मेरा 46 पे है। तो जब तक 92 पे चला नहीं जाता है ये सिलेंडर जो है, देखिए ये फर्स्ट बूम है और ये दो सिलेंडर हमारा जाएगा और 92 पे जाके छोड़ेगा वहाँ पे। और जब तक 92 पे जाके नहीं छोड़ेगा तब तक वो सिलेंडर वापस नहीं आएगा। तो इसी तरह से, और वापस जब 92 पे जाएगा ये तो ऊपर जाके लॉक हो जाता है, ऑटोमेटिकली वो लॉक कर देता है। उसके बाद से देखिए हमारा सिलेंडर दूसरा छोड़ के वापस आ रहा है। आप देखिए जो काला कलर का जो आपको लंबा सा दिख रहा है ये हमारा सिलेंडर है और ये देखिए वापस आ रहा है, बिल्कुल नीचे की ओर आ रहा है तीसरा बूम लेने के लिए हमारा। तो ये बिल्कुल नीचे आ जाएगा। नीचे आने के बाद फिर से हमारा तीसरा बूम वो लेके जाएगा, जो सिलेंडर है वो तीसरा बूम लेके जाएगा। तो देखिए आपको कंप्यूटर में पूरा साफ दिख रहा है और देखिए अब ओपन हो जाएगा। यहाँ पे तीसरा बूम देखिए ओपन हो गया और ये अब लेके जाएगा हमारा। आप शो कर रहा है, देखिए बिल्कुल ऊपर देख रहे होंगे कि तीसरा बूम हमारा लेके जा रहा है। चलिए दिखाते हैं आपको। देखिए तीसरा बूम हमारा ओपन हो रहा है और ये देखिए बिल्कुल तीसरा बूम हमारा खुलने लगा। तो सिलेंडर का यही काम है कि बूम को ले जाना और क्लोज करते समय लेके आना। तो जिस तरह से आप सेट करके रखेंगे, एक बार और बताता हूँ कि अगर आप 80% पे एक रखे हैं, एक 70 पे रखे हैं, एक 60 पे रखे हैं, एक 92 पे रखे हैं, एक 40 पे रखे हैं, तो बिल्कुल उतना आपका बूम खुलेगा। अदरवाइज नहीं खुलेगा। 1 फुट भी या तो 1 मीटर भी कुछ भी नहीं खुलेगा, बिल्कुल उतना ही पे खुलेगा जितना पे आप कंप्यूटर को सेट करके रखे हैं। तो इसी तरह से दबा के रखना पड़ेगा आपको। और यहाँ पे आप देख रहे हैं शो कर रहा है, बिल्कुल देखते जाइए। जिस तरह से आपको बिल्कुल लीवर को दबा के ही रखना है जब तक बिल्कुल पूरा बूम हमारा खुलने जाता है, तब तक आपको लीवर को दबा के ही रखना पड़ेगा। तो देखिए आप चौथा बूम हमारा बिल्कुल अब जाने को तैयार है और हम लीवर को दबा के देखिए इसी तरह से रखे हुए हैं ताकि वो लीवर को आसानी से ले जा सके। और आपको करना कुछ नहीं है, बस कंप्यूटर को देखते रहें, वो ऑटोमेटिक जाके ऊपर लॉक कर देता है और अपना बूम को लेके जाता है। देखिए हमारा 92 और 46 पे 1 2 3 4 हमारा जो है बिल्कुल चारों को सेट किया गया है और इसी तरह से वो अभी 4 बूम निकल जाएगा। तो आपको जितना पे सेट करना होगा आप उसके सामने जाके उतना पे सेट कर सकते हैं और उतना पे सेट करके आप बूम निकाल सकते हैं। बस इतना सा तो है इस कंप्यूटर का फंक्शन।
देखने में तो बहुत भारी लगता है, लेकिन उतना है नहीं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा जब आप बैठेंगे तो। और आगे चलिए आपको और बताते हैं कि इसमें किस तरह से, देखिए लीवर को अभी तक पकड़े हुए हैं, बिल्कुल जब तक निकल नहीं जाता है आपको इसी तरह से, देखिए भी इसी तरह से आपको दबा के रखना पड़ेगा। और इसी तरह से जब आप दबा के रखेंगे तो पूरा जब बूम निकल जाएगा तो आपको पता चल जाएगा। और एक हॉर्न आ जाता है तो उसमें टी करके आवाज़ आता है जब लॉक होता है तो। और देखिए हमारा अभी आगे जा रहा है बिल्कुल सिलेंडर लेके, और हमारा कंप्लीट हो जाएगा, बूम मेरा पूरा निकल जाएगा। उसके बाद से वहाँ पे एक सायरन जैसा आवाज़ आएगा टी करके, तो समझ लीजिए कि वो कंप्लीट हो चुका है। तो उसके बाद से आप छोड़ सकते हैं उस लीवर को, और जो स्विच को हमने दबाया था, इधर की ओर घुमाया था, उसको हम दूसरे तरफ घुमा देंगे तो हमारा फिर से बूम अप एंड डाउन होने लगेगा, यानी वर्किंग काम करने लगेगा। तो चलिए एक बूम और है जो कि 46 पे सेट किए थे, वो देखिए हमारा लास्ट निकल रहा है और ये सिलेंडर लेके जा रहा है। इसको 46 पे जब जाएगा तो वो फिर वापस आ जाएगा वो सिलेंडर, और ये ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा वहाँ पे जाके, और उसके बाद से हम आगे काम कर सकते हैं। तो इसी तरह से आपको बूम को निकालना है और आप निकाल के फिर काम कर सकते हैं। तो देखिए हमारा लास्ट बूम बिल्कुल अब निकलने वाला है, जो कि 46 पे था, यहाँ पे सेट आपको दिखा रहा है। ये 46 पे सेट किया था, वो ऑटोमेटिक वहाँ लेके वो अब जाएगा और छोड़ के आ जाएगा। तो अब हमारा पूरा सारा बूम निकल गया है, तो अब हमें करना कुछ नहीं होगा। देखिए यहाँ पे सामने आपको दिखाई दे रहा है, ये जो क्रेन का पूरा फिगर जो दिख रहा है, इसको, ये फिगर को, इसको हमको दबा देना होगा। दबाने के बाद ये मेरा पूरा वर्किंग में आ जाएगा, यानी कि कितना बूम निकला है, क्या है, रेडियस वगैरह जितना भी है, सारा चीज़ अब हमको शो करने लगेगा। उसके बाद से देखिए आप बिल्कुल सामने आइए, यहाँ पे जो बटन को हम निकाले थे इसको इधर घुमा देना है, बिल्कुल ये जो बटन है उसको उस साइड पे कर देना है। तो अब हमारा क्या होगा कि हमारा ऑपरेटिंग चालू हो जाएगा। इससे हम बूम डाउन, रोप डाउन कर सकते हैं बड़ा सा। और इस लीवर को आगे की ओर करेंगे तो हमारा बड़ा हुक जो है देखिए डाउन हो रहा है, बड़ा हुक हम इसको नीचे डाउन कर सकते हैं। और फिर से उसी लीवर को अगर हम पीछे की ओर खींचेंगे तो वो बड़ा हुक जो है हमारा ऊपर की ओर आएगा, यानी कि उससे अप एंड डाउन हम कर सकते हैं। तो देखिए अगर आपको और भी सेटिंग करना है तो ये जो सी लिखा हुआ है इसको अगर आप दबा देंगे तो इसमें जितना भी आपका फंक्शन है वो शो करेगा। बूम का सेटिंग करना हो या तो हुक का, रोप का, स्पीड का, जो भी है, तो वो सी को अगर आप दबाएंगे, ये सी को, तो पूरा वो कंप्लीटेड आ जाएगा आपका कंप्यूटर में। तो देखिए ये ओपन हो गया है, तो जो चीज़ आपको सेट करना है वहाँ से आप कर सकते हैं। तो देखिए ये पूरा लोड चार्ट आ गया। ये लोड चार्ट के लिए आपको जो ये वाला स्विच है, देखिए यहाँ पे ये जो दिख रहा है, ये स्विच, ये वाला स्विच, इसको हम दबा देंगे तो ये पूरा हमारा लोड चार्ट आ जाएगा। यहाँ पे ये लोड चार्ट आप देख के फिर काम कर सकते हैं, बस ये है। और ये काम करने के लिए है हमारा, ये बूम का है, और ये देखिए जग का दिया हुआ है बस। तो चलिए आपको आगे दिखाते हैं। और ये जो सामने वाला स्विच आपको दिख रहा है, बिल्कुल ये सामने वाला स्विच है, ये देखिए इससे आपका लोड चार्ट आएगा। और उसका बगल वाला जो है, ये जो बटन है, इसको अगर आप प्रेस करेंगे तो इसमें ऑपरेटिंग फंक्शन पूरा आपका आ जाएगा। तो चलिए आपको दिखाते हैं इसको पुश करके। और देखिए ये पूरा ऑपरेटिंग अभी बिल्कुल जो फंक्शन है वो देखिए ओपन हो गया, पूरा चालू हो गया। तो इसको आप दबा के फिर ऑपरेट कर सकते हैं। तो यही है इस कंप्यूटर का फंक्शन और बूम निकालने का। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, ताकि आपके एक शेयर से ये जानकारी औरों को मिल सके। बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, और प्लीज़ जो नए हैं वो बिल्कुल सब्सक्राइब कर दें, और जो मेरे व्यूवर हैं वो मेरे वीडियो का आनंद लेते रहे। और मैं इसी तरह से एक नया वीडियो आप लोगों के सामने लेके आया करूँगा, तो आप लोग मेरे वीडियो में बने रहें।